सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, माउंट एवरेस्ट, धरती, ये सभी अकेले हैं और इनका अस्तित्व दुनिया में अलग ही लेवल का है। इनके बिना मनुष्यों का जीवन बिल्कुल भी अधूरा है। ऐसे ही आप अपने जीवन को बनाइए, दुनिया को बिल्कुल अपनी उंगलियों के इशारों पर चला सकते हैं। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि जब हम सामने वाले व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ भी इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हमें ये अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा घृणा सी फील होने लगती है। दोस्तों, लाइफ में ऐसे कई सारे मौके आते हैं जब हम अपनी लाइफ में काफ़ी जगह पर काफ़ी हद तक सही होते हैं, उसके बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति हम लोगों की कदर नहीं करता है या हमें इज्जत नहीं दे रहा है या हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो उसी समय हमें ऐसे 5 उपाय करने हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, ये उपाय हमें उसी समय करने हैं जब सामने वाला व्यक्ति आपकी कदर करना छोड़ दे, आपकी इज्जत करना छोड़ दे, तभी आपको ये उपाय करने हैं। दोस्तों, इज्जत और कदर हर किसी को प्यारी है, हर कोई इज्जत के बदले में इज्जत चाहता है। दोस्तों, ये करना बिल्कुल गलत भी नहीं है। जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको आपकी खोई हुई रिस्पेक्ट, खोई हुई वैल्यू, खोई हुई इंपॉर्टेंस अवश्य मिलेगी। आपको बिल्कुल भी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप ऐसे नहीं हो या आपके साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप इन सब की सफाई देना भूल जाएंगे जब आप अपने जीवन में इन 5 उपायों को उतार लेंगे। दोस्तों, उससे पहले लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दो। इसके साथ ही मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज आपको जीवन से जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंस बात मिलने जा रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंस उपाय मिलने जा रहे हैं जिसे कर लेने मात्र से आपके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक अच्छी पत्नी हो, चाहे आप एक पति हो, चाहे आप एक माँ हो, आप ये अपने उपाय अपने जीवन में उतारिए। आपको अपने सगे संबंधियों से भी काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट, काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस मिलने लगेगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करती हूँ पॉइंट नंबर 1 की, लेट देम गो। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है उसको आप खुशी खुशी जाने दो, क्योंकि दोस्तों जब हमने उसकी काफ़ी ज़्यादा कदर की तब भी उस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, तब भी उस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की, तो आगे आने वाले समय में वो आपकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी कभी भी कदर नहीं करेगा। आपको खुशी खुशी उसके सामने ये शो करना चाहिए, भाई तू जा, तुझे जो इच्छा हो वो कर, तुझे जहाँ जाना हो वहाँ, तुझे जिसमें खुशी हो वो कर। आपको भले ही अंदर से बहुत ही उथल पुथल चल रही हो या आप ही अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो या इसके साथ ही आप अंदर से रो रहे हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी ये शो नहीं करना है कि उसके बिना आपकी लाइफ जो है वो अधूरी रहेगी या आपकी लाइफ में कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे सामने वाले व्यक्ति को ये लगे कि आप उसके लाइफ में जो इम्पोर्टेंस दे रहे थे वो आप उसके जाने से आपकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी या आप बिल्कुल अपने लाइफ में अकेले हो जाएंगे। दोस्तों, कोई भी इस दुनिया में किसी के साथ नहीं आया है, सबको अकेले आना है, अकेले ही जाना है। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही आप लोगों को मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगी, उस व्यक्ति को आप अपने मोबाइल जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे भी आप वहाँ से उसे डिलीट कर दो, क्योंकि ऐसा करने के बाद आपको जो रिलैक्सेशन फील होगा वो आप फील नहीं कर सकते हो। दोस्तों, आप ऐसा करिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से हमें कैसे लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं पॉइंट नंबर 2 पे आऊँगी, तब आपको समझ में आएगा ऐसा करने से आपको कैसे अच्छा फील होगा। जिस व्यक्ति ने लाइफ में आपकी कदर नहीं की, जिसने आपको वैल्यू नहीं दी, जिसने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, दोस्तों उसका लाइफ में कभी भी आप भरोसा ना करिए कि आगे भी चल के ये आपको लाइफ में इम्पोर्टेंस देगा। तो दोस्तों, आप अपनी भलाई इसी में समझिए, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, आप उसके रास्ते से तुरंत ही हट जाएं और उसको अपने जीवन जीने की अनुग्रह दे दें और अपना जीवन आप खुद से जिए। आप खुद में ऐसा फील करेंगे कि आपको जो है एक बंधन से मुक्ति मिल गई है, आप एक बंधन से मुक्त हो गए हो और आपको अपने जीवन के लिए सोचने की काफ़ी हद तक फ्रीडम फील हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अकेले होते हो तो आपको कुछ अलग ही फील आता है, अलग ही आप अपने लिए सोच सकते हो।
अब मैं बात करती हूँ पॉइंट नंबर 2 की। जी हाँ दोस्तों, कनेक्ट विद योर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जिसकी आपने कभी भी कदर नहीं की, या आप उसकी बिल्कुल भी कभी रिस्पेक्ट नहीं की, या उसको आपने कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। वो व्यक्ति है आप खुद ही, आप दैट पर्सन ओनली यू। जी हाँ दोस्तों, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो आप अपने बारे में खुद अच्छा सोच सकते हो, और आपको हमेशा ही उस व्यक्ति को ये सोचकर, एक नादान बच्चे को समझकर समाप्त कर देना चाहिए। कभी भी अपने मन में ये ख्याल नहीं लाना है क्योंकि कमी उसके दिमाग में थी, आपके दिमाग में नहीं है। आप अपनी समझदारी से काम लीजिए, आप अपने अंदर पेशेंस रख के काम करिए। आप जो भी है, आप पेशेंस से काम लेंगे तो आपके जीवन में चल रहे जो भी उथल पुथल है, आपको उससे बहुत ही रिलैक्स फील होगा। बिलीव करिए दोस्तों, जो भी इस दुनिया में अकेला है उसने इतिहास को रचा है। चाहे आप किसी का भी इतिहास उठा के देखिए, आप प्रकृति को ही देखिए, जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, माउंट एवरेस्ट, धरती, ये सभी अकेले हैं और इनका अस्तित्व दुनिया में अलग ही लेवल का है। इनके बिना मनुष्यों का जीवन बिल्कुल भी अधूरा है। ऐसे ही आप अपने जीवन को बनाइए। आप अकेले रहकर, आप में वो हुनर है, आप अकेले रहकर आप दुनिया को बिल्कुल अपनी उंगलियों के इशारों पर चला सकते हैं। आप इसका एग्जाम्पल बिल्कुल देख सकते हो जो मैंने दिए हैं। आप अकेले रह के इस दुनिया में वो कामयाबी हासिल कर सकते हो जो आप किसी के साथ रह के नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, जब हम अकेले होते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है। जब हम स्थिर होते हैं तो हम अपने लिए काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कनेक्ट विद योर सेल्फ के साथ रहना है और आपको अपने जीवन में बिल्कुल कनेक्ट रहना है अपनी लाइफ से, अपने आप से। आपको वो पिछली सारी बातों को भुला देना है। बस आपको ये सोचना है, ओनली दैट पर्सन मी, जिसे ये मेरी कदर है और जिसे मेरी रिस्पेक्ट है। बाद बाकी तो इस दुनिया में कोई किसी की कदर रिस्पेक्ट नहीं करता है जब तक आप खुद कामयाब इंसान नहीं होते हैं। अब आती हूँ मैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो है मेंटेन इमोशन पीस। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है। आपके अपने माइंड में बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आने देना है कि मुझे इससे बदला लेना है, या इसने मेरे साथ जो किया है मैं इसको इसी की तरीके से जवाब दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों कमी उसके दिमाग में थी, आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जब वो आपके साथ रह रहा था तो आपको ओनली वो दीमक की भांति चिपटा था, दीमक की तरह अंदर ही अंदर आपको खोखला कर रहा था। आपको अपनी फील को मेंटेन करके रखना है। आपको पीस धैर्य के साथ अपना कार्य लेना है। आप कभी भी ऐसे व्यक्तियों के पीछे ना भागें, आप धैर्य से कार्य करिए। आप कभी भी अपने माइंड में नेगेटिव थॉट को नहीं आने दें। आप नेगेटिविटी को एकदम साइड से रख दीजिए, आप पॉजिटिविटी के साथ काम करिए। आपको अपने जीवन में अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और जिस व्यक्ति ने आपकी रिस्पेक्ट, इज्जत, वैल्यू नहीं की थी, वो व्यक्ति खुद आकर आपकी इज्जत, रिस्पेक्ट करेगा। आपको खोई हुई इज्जत, वैल्यू, रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी आप अपनी लाइफ में यदि कुछ अचीवमेंट करते हैं। इसके साथ ही अब मैं आती हूँ पॉइंट नंबर 4 पे, अचीव समथिंग, वेक समथिंग न्यू, समथिंग इमेजिनेबल। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाना है, आपको अपनी लाइफ में इस कदर बिजी हो जाना है, आपको सफल होने में इस कदर बिजी हो जाना है कि आपको आपसे वक्त मांगे आके कि आपसे मुझे टाइम चाहिए, आपसे मुझे बात करनी है। जब आप दोस्तों बिजी होंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपको किसने हर्ट किया है, या इज्जत, वैल्यू, इम्पोर्टेंस, इन सब की कोई जगह नहीं होगी। आपके माइंड में कोई भी ऐसी बात नहीं चल रही होगी। आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का कॉन्स्टेंस चल रहा होगा, वो होगा कि आपको अपनी लाइफ को कैसे ये अचीवमेंट करना है, कैसे आप अपनी लाइफ में इज्जत, रिस्पेक्ट को अचीवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम इन चीज़ों को सोच लेते हैं तो हमारे जीवन में एक अलग ही लक्ष्य प्राप्त करने की ही हूड़ सी हो जाती है। एकदम अंदर से अलग ही लेवल की हम लोगों के अंदर फील रहती है। तो आपको हमेशा ही ये याद रखना है कि आपको ड्रीम्स और लोगों में एक ही चीज़ को चॉइस करना है, वो है ड्रीम्स। जी हाँ दोस्तों, जब हम ड्रीम्स को चॉइस करते हैं तो हमें लोगों के साथ साथ हमारी खोई हुई जो वैल्यू है, खोई हुई रिस्पेक्ट है, खोई हुई इम्पोर्टेंस है, वो मिलने लगती है। क्योंकि ये जिस व्यक्ति ने कामयाबी हासिल कर ली, उस व्यक्ति के पीछे लोगों की लाइन लगी होती है। ये हम लोगों ने स्वयं ही देखा है। जब व्यक्ति कामयाब हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो उसके पीछे लोगों की लाइन लगती है। उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो लोगों को टाइम दे या लोगों के बारे में समझ सके। तो दोस्तों, जब आप पॉइंट नंबर 4 को अपने जीवन में उतार लेंगे, उसके बाद आना है आपको पॉइंट नंबर 5 पे। जी हाँ दोस्तों,
नो री एंट्री। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी जब आप इतने अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हों तो आपको उस व्यक्ति की कभी भी री एंट्री नहीं करनी है जिस व्यक्ति ने आपको इन सब हदों से पार करने के लिए मजबूर किया है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आपको उस व्यक्ति की री एंट्री अपनी लाइफ में नहीं लानी है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो समझ जाना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ियत है। आप जब उस व्यक्ति ने आपकी तब कदर नहीं की तो अब नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने आप को बदला है, उस व्यक्ति ने अपने आप को बदला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको भूल कर भी उस व्यक्ति की री एंट्री अपनी लाइफ में नहीं लानी है। यदि आप ऐसा करते हो तो दोस्तों बिलीव करिए, आपसे ज़्यादा लूज़र, आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। आप दोस्तों उसके साथ तो रहिए, यदि आपको किसी कारणवश उसके साथ रहना है तो आप उसके साथ रहिए, लेकिन आप अपना तालमेल उतना ही रखिए जितना आपसे हो सके, क्योंकि दोस्तों रिस्पेक्ट और इज्जत खोई हुई बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप लोगों को तो बड़ी आसानी से पा सकते हो, लेकिन जब ड्रीम्स को हम लोग पाने में लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष लगता है, तब जाके हम लोग अपने ड्रीम्स को पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये 5 बातों को हमेशा ही याद रखना है। आपको मैं ये बातें दोबारा से दोहराती हूँ, आपको ये 5 बातों को हमेशा ही याद रखना है, हमेशा अपनी लाइफ में ये उतार कर रखना है। पॉइंट नंबर 1, लेट देम गो। आपको उस व्यक्ति को हमेशा ही जाने देना चाहिए जो व्यक्ति आपकी कभी कदर नहीं किए हैं, कभी इम्पोर्टेंस नहीं किए हैं, कभी आपकी वैल्यू नहीं किए हैं। पॉइंट नंबर 2, कनेक्ट विद योर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा ही अपने आप से जुड़े रहना है, क्योंकि आप ओनली वो पर्सन हो जो आपकी मरते दम तक कदर करेगा। सामने वाले व्यक्ति को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी लाइफ में कैसे जी रहे हो या कैसे मर रहे हो। आप पॉइंट नंबर 3, मेंटेन इमोशन पीस। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने दिमाग को हमेशा ही शांत रखना है, कभी किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखनी है, कभी किसी के लिए ऐसी भावना नहीं रखनी है कि इसने मेरे साथ ये किया है तो मुझे भी ये करना है। आपको एक मासूम बच्चे की भांति उसको माफ़ कर देना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है। इसके साथ पॉइंट 4 है अचीवमेंट समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग इमेजिनेबल। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा ही जो भी करना है बिग सोच के करना है। बिग आपको जो भी अपनी लाइफ में पाना है वो बिग पाना है। अचीवमेंट जो है वो आपके ड्रीम्स जो हैं वो हमेशा ही इमेजिनेबल होने चाहिए, तो आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा मूव कर जाएंगे, आपको खुद में बिलीव नहीं होगा कि मैं इतनी लाइफ में मूव कर गई हूँ। इसके साथ ही अब आते हैं सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है नो री एंट्री। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी उस व्यक्ति को अपने जीवन में री एंट्री नहीं करानी है, उसकी वापसी नहीं लानी है। जिस व्यक्ति ने आपकी कभी कदर नहीं की, आपकी कभी इम्पोर्टेंस नहीं की, आपने यदि इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इन बातों को यदि अपने जीवन में याद रखा, तो दोस्तों आप विश्वास करिए आपको कभी भी कोई दुखी नहीं कर सकता। आपको इतना समय ही नहीं होगा कि आप इस बारे में सोच सके कि इस व्यक्ति ने मेरी वैल्यू नहीं की, इम्पोर्टेंस नहीं की, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में इन 5 बातों को उतार लेंगे, यकीन करिए दोस्तों, जब आप अपने जीवन में इन 5 बातों को उतार लेंगे तो लोग आपको इम्पोर्टेंस देने के लिए, वैल्यू देने के लिए और आपको इज्जत देने के लिए आपके पीछे पीछे भागेंगे और आपको वो लेवल की खुशी प्राप्त होगी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वैल्यू जो है वो आजकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। हर किसी को वैल्यू चाहिए, हर किसी को इज्जत चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये भी सोचना है कि आपको मुझे भी सपोर्ट करना है। तो दोस्तों, आप अपनी सपोर्ट के तौर पे आप मेरी वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए प्लीज़। दोस्तों, आपका जो प्यार और जो इज्जत है मैं हमेशा ही याद रखती हूँ, क्योंकि आपकी प्यार और इज्जत की वजह से ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। मैं निगेटिव लोगों के थॉट को कभी सोचती नहीं हूँ अपने माइंड में कि इस व्यक्ति ने मेरे बारे में गलत बोला तो मुझे अपनी लाइफ में मूव नहीं होना है या वीडियोज़ नहीं बनानी है, बिल्कुल बनानी है। मुझे बिल्कुल निगेटिव लोगों की थॉट को एकदम साइड से रखना है और मुझे जो पॉजिटिव लोग देते हैं या जो मुझे पॉजिटिव लोग आते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं हमेशा ही उन लोगों की बातों को याद रखती हूँ और लेके आती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे और इम्पोर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा, और अपना प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।